Welcome, viewers. Once again, we are here with a new topic, future simple tense. हमारा टेंसेस का सिलसिला जारी है। आज हम जो टेंस कवर करने जा रहे हैं वो है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस, सबसे पहले हम अपनी टेंस का तारुफ करते हैं कि वेयर डू वी यूज फ्यूचर सिंपल टेंस। तो हमेशा याद रखें, फ्यूचर टेंस हम हमेशा वहाँ इस्तेमाल करते हैं जो हमारा आने वाला ज़माना हो, जो हमारा हम काम करेंगे आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में, जिसे हम मुस्तकबिल कहते हैं। मुस्तकबिल में हम जो काम करेंगे, जैसा कि मैं रात को देर से घर जाऊंगा, या मैं देर से काफ़ी पीऊंगा, मैं वहाँ पर आपका इंतज़ार करूंगा, आप क्या ऑर्डर करोगे, मैं अपना होमवर्क कल करूंगा। तो ये सारे जो जुमले मैंने आपको बताया, ये फ्यूचर टेंस के जुमले हैं और जो हम अपने आने वाले ज़माने यानी मुस्तकबिल में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमने टेंस की नौइयत और उसकी तारुफ की, और अब हम रूल्स की तरफ आते हैं कि व्हाट आर द रूल्स फॉर फ्यूचर सिंपल टेंस। सो रूल्स नंबर वन, वेरी इजी, यूज बेस्ट वर्ब। हम हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम बेस्ट वर्ब कहते हैं। प्ले, राइट, वॉच, कॉल, लर्न, ये मेरे पास बेस्ट वर्ब है। सेकंड, यूज हेल्पिंग वर्ब शल एंड विल। हम दो हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज करेंगे, शल और विल का। शल का इस्तेमाल हम आई और वी, जो हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसके साथ हम शल का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट हम उसके साथ विल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जैसा कि यू, दे, ही, शी, एट और सिंगुलर नाउन, इसके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। राइट। तो अब आते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर की तरफ अपने टेंस के, इसके मस्बत जुमले हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को देखें। स्ट्रक्चर मेरे पास जुमले में सब्जेक्ट होगा पहले, सब्जेक्ट के बाद हम शल और विल का इस्तेमाल करेंगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम बेस वर्ब लगाएंगे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाते हैं, और आखिर में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आते हैं अपनी जुमलों की तरफ। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट सेंटेंस यहाँ लिखी है, आई शल कॉल द पुलिस। तो जरा जुमले को देखे, स्ट्रक्चर को देखे। स्ट्रक्चर जो मैंने आपको डिस्कस की है, स्ट्रक्चर के मुताबिक मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया है, सब्जेक्ट मेरे पास आई है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम जब आई का इस्तेमाल करते हैं तो आई के साथ हम शल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने शल लगाया है हेल्पिंग वर्ब। आई शल कॉल, कॉल मेरे पास बेस वर्ब है। द पुलिस, पुलिस मेरे पास ऑब्जेक्ट है। तो जुमला में आई शल कॉल द पुलिस, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तो मतलब आने वाले जमाना, मुस्तकबिल जाहिर करता है ये, मतलब अभी तक पुलिस हमने नहीं बुलाया है, बुलाऊंगा मतलब आने वाले जमाने में। सही है। अब वो कब बुलाता है, आज बुलाता है, कल बुलाता है, लेकिन ये जुमला हमको फ्यूचर सिंपल टेंस जाहिर करती है। इस तरह दूसरे जुमले की तरफ आते हैं। यू विल एंजॉय द फूड, यू विल एंजॉय द फूड। यू मेरे पास सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर को आप देखिए, स्ट्रक्चर जब आपको याद हो तो जुमला बहुत आसान होगा बनाना। फिर इसके बाद मैंने विल हेल्पिंग वर्ब लगाया है। एंजॉय आप देखिए, एंजॉय मेरे पास बेस वर्ब है। द फूड, फूड मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट है। यू विल एंजॉय द फूड, यू विल एंजॉय द फूड ओवर देयर। वेयर विल यू एंजॉय द फूड? यू विल एंजॉय द फूड एट होटल, यू विल एंजॉय द फूड एट रेस्टोरेंट, यू विल एंजॉय द फूड एट TKR। राइट, कि आप खुराक जो है वो आप उससे लुत्फानंदोज होंगे। तीसरे जुमले पे आते हैं, he will announce the result, he will announce the result. Look at here, he is subject, will is helping verb, announce is the base verb, and the result is my object. He will announce the result at school, he will announce the result at home, he will announce the result tomorrow, he will announce the result day after tomorrow, whatever. लेकिन ये मेरे पास फ्यूचर सिंपल टेंस है। फोर्थ सेंटेंस मेरे पास है, we shall watch movie। आप देखें, वी शल वॉच मूवी, अगर वी है, वी मेरे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वी के साथ हम शल का इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद वॉच मेरे पास बेस वर्ब है, और मूवी मेरे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो वी शल वॉच मूवी, हम मूवी देखेंगे। अभी तक देखा नहीं है, कल देखेंगे, आज देखेंगे, रात को देखेंगे। तो क्या प्लानिंग की है आप लोगों ने, तो उस दौरान हम ऑब्जेक्ट के साथ अपना इस्तेमाल करेंगे टाइम। अच्छा, नीचे फिफ्थ जुमले को आप देखें, दे विल नेवर विजिट देयर, वो कभी वहां विजिट नहीं करेंगे। दे सब्जेक्ट, विल मेरे पास हेल्पिंग वर्ब, नेवर विजिट
ये मेरे पास जो है विजिट में यहाँ पर मैं बेस वर्ब है, सही है। नेवर मेरे पास एज एडवर्ब यूज हुआ है। देयर मेरे पास जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। वो कभी वहां शेयर नहीं करेंगे या वहां विजिट नहीं करेंगे। आप मैं आपको लोग थोड़ी सी कंफ्यूजन है आजकल, अगर आप देखें तो हम ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में आई और वी के साथ जो है हम विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विल बी देयर, आई विल कम सून, ओके, लाइक वी विल एंजॉय द पार्टी। सो आप देखें तो वी और आई के साथ हम अक्सर विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर अपने ग्रामर ग्रामर के रूल से देखें तो हम ब्रिटिश रूल्स फॉलो करते हैं। तो ब्रिटिश रूल्स के मुताबिक हम आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज आप अगर आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं तो विल का वहां इस्तेमाल का मतलब ये होगा कि वहां पर जो आपने विल लगाया है आई और वी के साथ, तो इसका मतलब है कि आपने वहां पर जुमले पर जोर दिया है। मतलब एक काम पे आपने जोर देना हो, 100% उस पर जोर देना हो, तो फिर वहां पर मैंने विल का इस्तेमाल करना है। और इसी तरह शल आप विल की जगह भी लगा सकते हैं, लाइक यू विल, दे विल, दे शल, यू शल, ही शल, इट शल, सिंगुलर नाउन द कॉलेज शल रिमेन क्लोज ऑन मंडे। तो वहां पर शल का इस्तेमाल आप अक्सर देखते हैं क्योंकि वहां पर जुमले पर जोर दिया गया है कि मतलब 100% जुमले पर आप जो फोर्स करते हैं, उस पर फोर्स करते हैं किसी जुमले में आप, तो वहां पर फिर आप शल का इस्तेमाल विल की जगह लगाते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट फ्यूचर सिंपल टेंस। बहुत ही आसान था। आने वाले जमाने के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। सादा रूल्स था, बेस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, शल और विल का इस्तेमाल करने हैं। और फिर सबसे अहम, आप लोगों ने स्ट्रक्चर को याद रखनी है। स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो आप आसानी से अपने जुमले बनाएंगे। और शल और विल का इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि आपने कहां पर शल हेल्पिंग वर्ब कहां इस्तेमाल करना है, विल हेल्पिंग वर्ब कहां इस्तेमाल करनी है, और यहां पर फिर आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करके किस तरह जुमले बनाने हैं। तो बहुत ही इजी था। उम्मीद है आज की टॉपिक आपको पसंद आई होगी और बहुत ही आसान टॉपिक था। उम्मीद है आप लोग इसे एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।